सिधौली क्षेत्र के नयागांव निवासी यदुनंदन यादव ने समीक्षा अधिकारी पद पर चयनित होकर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनकी इस उपलब्धि से न केवल परिवार बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने इस क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया जाता है कि यदुनंदन यादव ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में होने के बाद भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा और लगातार पढ़ाई जारी रखी। उनकी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम का परिणाम है कि उन्होंने समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर सफलता प्राप्त की। यदुनंदन यादव के पिता नलकूप विभाग में कार्यरत थे, जिनका कुछ समय पहले निधन हो गया था। पिता के निधन के बाद परिवार पर जिम्मेदारियां बढ़ गई, लेकिन यदुनंदन ने हिम्मत नहीं हारी और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहे। हमारी मौजूदगी है आज सिधौली क्षेत्र के बेहमा चौराहे पर। यहाँ पर एक आरओ का एग्जाम देकर यदुनंदन यादव जी जो अपने घर आगमन हुआ है, उनका काफ़ी स्वागत समारोह हुआ है, लड्डुओं से तोला गया है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद भैया सभी क्षेत्रवासियों को। आज जब आपका घर आगमन हुआ है तो जगह जगह स्वागत हुआ है, फूल मालाओं से और लड्डुओं से तोला गया, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत गौरवान्वित हो रहा है, हमारे लोग अपने हैं, उनको देख के बहुत खुशी हो रही है। और जानना चाहेंगे कि आपको सरकारी सेवा में प्रेरणा ये कहाँ से मिली? सरकारी सेवा में प्रेरणा मुझे अपने दोस्तों से मिली है। वो मतलब पहले नौकरी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया पीसीएस के पद पे, तो उनको देख के मुझे भी लगा कि यार मैं क्यों नहीं कर सकता। और क्योंकि मैं पढ़ने में बचपन से ही थोड़ा सा तेज़ था, तो मैं चाहता था कि पुलिस की नौकरी मतलब उस चीज़ के लायक तो मैं नहीं हूँ, अच्छी नौकरी में करना चाहता था। जानना चाहेंगे कि समीक्षा अधिकारी की तैयारी आपने कब से और कैसे शुरू की? समीक्षा अधिकारी की तैयारी में 2019 से, उससे समीक्षा अधिकारी की तैयारी मेन मकसद उसका नहीं था, मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा था। अब बीच में वैकेंसी 2021 में आई, वहाँ भी मैंने एग्ज़ाम दिया था लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंततः 2023 की परीक्षा में मुझे आरओ सचिवालय का पद मिला है। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात थी के बाद भी आपने ये तैयारी की है, कितना कठिन संघर्ष रहा आपका? पुलिस की नौकरी 24 आवर्स रहती है, उसमें भी मैं अयोध्या में ड्यूटी कर रहा था राम मंदिर पे। वहाँ सिर्फ 8 घंटे रूटीन की ड्यूटी लगती थी। आपने तैयारी करते समय किस विषय पर ज़्यादा फोकस किया? देखिए, सिविल की तैयारी करने के लिए आपको एक विषय को नहीं लेने पड़ेगा, आपको सब विषय पूरा समय देना पड़ेगा। आप किसी एक विषय को लेके चलेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपने कोचिंग या फिर स्टडी पर कैसे क्या भरोसा किया? मैंने ऑनलाइन कोचिंगों के माध्यम से, और दृष्टि का एक टेस्ट सीरीज आता है, एक ध्येय का सीरीज आता है, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई की है। नौकरी के साथ तैयारी करते रहना सबसे बड़ी चुनौती क्या रही आपकी? चुनौती टाइम की रहती थी कि मतलब टाइम नहीं था कि कभी दिन में ड्यूटी कभी रात में ड्यूटी, यही एक समस्या बहुत ज़्यादा थी। क्या कभी ऐसा लगा कि तैयारी करना छोड़ दे, उस समय कोई ऐसा कुछ मोटिवेटर आया हो? मैं 2021 में एग्ज़ाम दिया था, उस समय मेरा 3 नंबर से सिलेक्शन रहा था, तो काफ़ी दुखी हुआ था मैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और नहीं हुआ, तो उससे बहुत हताशा मिली थी मुझे। इस संघर्ष में आप जो आपके परिवार का सफ़र है वो कैसा रहा? मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है, उनको भरोसा था कि मेरा लड़का कुछ न कुछ तो करेगा। मेरे पिताजी थे, उनको भरोसा था कि मेरा लड़का एक दिन अधिकारी बनेगा। और एक सेठ राम गुलाम कॉलेज के हैं चंद्रा साहब हमारे, तो उनका मुझे काफ़ी सहयोग मिला। तैयारी काफ़ी गाइडेंस भी हम लोग को करते रहे, पिताजी के ना रहने पे भी काफ़ी सहायता की उन्होंने। अपनी जो सफलता है उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरी सफलता का श्रेय हमारे भाई योगराज सिंह और मेरी माताजी का, और दुर्गेश कुमार और मेरी बहन जी हैं उनका, और हमारे जीजा जी हैं, और मेरे सारे भाइयों का योगदान रहा। और मैं खासकर मेरे ऑफिस में जो लोग थे मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ। एक दीवान जी हैं मोबिन साहब, और हैं अरुणेश करके एक हैं, और राजिंदर। इन लोगों का काफ़ी सहयोग रहा, उन्होंने काफ़ी सहयोग किया कि मेरे थोड़ा सा काम करके मुझे टाइम दे देते कि भैया आप पढ़िए। तो इसलिए मोबिन भाई हैं, राजन भाई हैं और अरुण भाई हैं, काफ़ी हम लोग को सहयोग किए लोग। अच्छा, जो आज के युवा हैं पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के बीच में कुछ लोगों को डर बना रहता कि हम मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि आप छोड़िए मत पढ़ाई, आप लगातार लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी।
आप हताश मत होइए, इधर उधर भटकिए मत, आप लगातार लगिए, आपको नई सफलता मिलेगी तो आपको मतलब अनुभव मिलेगा। आप जिंदगी में अच्छा करेंगे, अन्य क्षेत्र में भी अच्छा करेंगे। समीक्षा अधिकारी बनने के बाद जब यदुनंदन यादव का अपने गांव आगमन हुआ तो उनका भव्य स्वागत किया गया। मंडिया और कुंवरगड्डी होते हुए बहमा गांव तक जगह जगह ग्रामीणों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और पूरे क्षेत्र में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने उनकी सफलताओं को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताया और कहा कि कठिन परिश्रम और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। यदुनंदन यादव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरु और क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद को दिया। इस अवसर पर गांव में हर्ष और उत्साह का माहौल बना रहा तथा लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। आज बेहमा में जो स्वागत समारोह हो रहा था, यदुनंदन यादव जी जो आरओ का पेपर देके समीक्षा अधिकारी बने हैं, उनके जो शिक्षक हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, देखें क्या कुछ जानकारी मिल पा रही। सर, हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा इस संपूर्ण क्षेत्रवासियों से कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। मैं बताना चाहूँगा, जब मैं सर्वप्रथम बाहर कानपुर में पढ़ाई कर रहा था तो इस गरीब क्षेत्र में जन्मे होने के कारण मेरी भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने देखा कि पैसे के अभाव में मैं शिक्षित नहीं हो सका, तो मैंने सर्वप्रथम महमूदाबाद में वैदिक अकेडमी संस्था का निर्माण किया। उसमें अनुभवी शिक्षकों को रखा। स्वयं मैंने मेहनत करके अपने क्षेत्र के उन नौजवानों को प्रेरित किया वैदिक एकेडमी में कंपटीशन कोचिंग की तैयारी करने के लिए, जो बच्चों को वनडे क्लासेस के लिए मैंने प्रेरित किया कि मैं भी अपने क्षेत्र के बच्चों को इस सरकारी नौकरी में पारंगत कर सकूं। वैदिक एकेडमी महमूदाबाद से सैकड़ों शिक्षक, सैकड़ों पुलिस में हजारों की संख्या में नौकरी पाए हैं। हमारा छोटा भाई यदुनंदन यादव सर्वप्रथम 2016 बैच में उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्ट हुआ था। इनके मन में एक ही सपना था कि मैं भी आगे जाकर के एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनूंगा। अक्सर मुझसे चर्चा किया करते थे कि सर, क्या हम लोग गांव में पढ़ करके अधिकारी और ऑफिसर नहीं बन सकते हैं? तो मैंने एक ही जवाब दिया था कि क्यों नहीं, अगर मन में लगन है, परिश्रम करने की क्षमता है और एक जुनून जज्बा अपने अंदर आपने रखा है तो जरूर आगे जाएंगे। मुझे गर्व है अपने छोटे भाई यदुनंदन पर, गर्व है अपनी वैदिक एकेडमी संस्था पर, जिन्होंने हजारों लड़कों को आगे बढ़ने में मदद की है। आज मेरा एक छोटा भाई संपूर्ण प्रदेश में अपना वर्चस्व और परचम लहरा रहा है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। सर, आपके कोचिंग का एक लड़का आज समीक्षा अधिकारी बना है, तो आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। इस प्रकार इतना हर्ष हो रहा है। हमारे क्षेत्र के तमाम मूर्धन्य विद्वान लोग, हमारे तमाम राजनीतिक साथी लोग, हमारे तमाम इस क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्तियों ने, सभी ने बधाई दी है। मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस क्षेत्र में और कार्य करें, वैदिक एकेडमी के लिए भी आगे अपना हाथ बढ़ाएं और अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपने घर के बच्चों को, अभी यदुनंदन जी ने एक बात कही थी कि एक रोटी कम खाना लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी आपकी यदुनंदन की बात को समझें और उस पर आगे बढ़ें, जिससे एक समीक्षा अधिकारी से काम नहीं चलने वाला। हमारे ब्लॉक पहला को ऐसे सैकड़ों समीक्षा अधिकारी चाहिए। अभी यदुनंदन जी ने कहा था मैंने तो एक समीक्षा अधिकारी का एक छोटा सा पद लिया है, अभी मुझे इस पद से संतुष्टि नहीं, या तो मैं एसडीएम बनूंगा या डिप्टी एसपी बनूंगा। मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ में है। जल्द से जल्द अग्रिम शुभकामनाएं कि हमारा छोटा भाई डिप्टी एसपी या एसडीएम बनकर हमारे सामने आए। सर, जानना चाहेंगे, जब यदुनंदन जी कोचिंग में पढ़ने जाते थे तो पढ़ाई में कैसे थे? मैं कहूँगा कि जब पहली बार आए थे तो हमारे यहाँ कई बच्चे ऐसे थे जो 2-2 साल से पढ़ाई कर रहे थे। जब यदुनंदन आए तो मैं देखता था, मैं अक्सर कहता था कम बोलता है, बहुत शांत बैठे रहते थे, बहुत अपने काम से काम रखते थे। अक्सर लड़कों में ये होता है कि काम के साथ साथ में और भी चीज़ों में ध्यान आकर्षित करते हैं। चूंकि उस उम्र में, जब ये 18 से 20 की उम्र में, 25 की उम्र में, 22 की उम्र में थे, तो ये उम्र वैसे भी युवा अवस्था होती है, आंधी और तूफान की अवस्था होती है। इसमें बच्चे इधर उधर भटकने लगते हैं, लेकिन यदुनंदन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। एकदम शांत मन और बहुत ही सहज भाव, विनम्र भाव था। एक ही उद्देश्य था कि मुझे जिस काम के लिए घर से भेजा गया है मैं उसमें सफल होकर दिखाऊं, अपने गुरुजनों का नाम आगे बढ़ाऊं, अपने माता पिता का नाम, क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाऊं और वो करके दिखाए। सर, आपकी कोचिंग में हो या फिर क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। वैसे तो मैं इस समय जूनियर शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ
अब मैं संस्था का सिर्फ संरक्षक हूं और संस्था मैंने अपनी टीम को सौंप दी है। वो लोग काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती टीम है। अभी मेरे कोचिंग के एक अध्यापक ने जूनियर विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय का प्रिंसिपल का पद निकाला। कई लोग टीजीटी में सफल हुए हैं। मैं सभी से यही संदेश देना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ने के लिए लगाएं और बच्चों को एक प्रेरित करें, अपने बच्चों को ये बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है। अभी यदुनंदन जी ने भी यही बात कही थी कि मैंने 1 रुपया कहीं घूस नहीं दिया, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ के मैं आगे निकला हूं। तो आप लोग इनकी बातों को माने और मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं सभी को यही संदेश दूंगा कि भविष्य में अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाएं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें।